नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। कैसे हैं सभी लोग। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं रीजनिंग में डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, और हम आप लोगों को बार बार डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों के साथ में कि जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं DSSB के होने तक हम आपको इन पांचों टॉपिक्स से, पांचों सब्जेक्ट्स से इतनी अच्छी चीज़ें क्लियर करा देंगे, जो एक एक चीज़ जो है वो इतने अच्छे से क्लियर करा देंगे कि सवाल ही नहीं रहता। आपको जो टॉपिक बता दिया, अभी तक हमने 3 क्लासेज कर दी हैं, समझ लीजिए चौथी क्लास है अभी तक और दूसरे दिन की। और यहाँ पर आप समझ लीजिएगा कि जितने पॉइंट्स, जितने टॉपिक्स आप पढ़ते जा रहे हैं उसमें आप 100% पारंगत हो जाने चाहिए। जो आपको पढ़ाया है उससे आगे इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। प्रैक्टिस में कुछ है कीजिए, आप बेशक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बुक्स का भी कोई स्टैंडर्ड देखिएगा आप कि अननेसेसरी आप एक स्टैंडर्ड से उठ करके चीज़ें जो हैं अननेसेसरी आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। और देखिएगा कि अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, अदरवाइज वो आपके सिलेबस से थोड़ा सा भारी होगी चीज़ें। एनीवे, डायरेक्शंस में जब हम देखते हैं तो एक बेसिक सी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बेसिक सी चीज़ें क्या हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, ये कोई 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट है, आपके राइट हैंड पे पेपर है, ये आपका जो बोर्ड है फिलहाल पेपर है, ये आपके राइट हैंड पे क्या है जी, आप मान लीजिए किधर की तरफ में, इधर की तरफ में मुंह है आपका, तो या पेपर पे हमेशा आपका फेस किधर है वो तो बाद की बात है। पेपर पे हमेशा जो स्टार्ट पॉइंट, जो 0 पॉइंट है, इससे राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट डायरेक्शन होती है। ऊपर की तरफ में नॉर्थ होती है, लेफ्ट में ईस्ट वेस्ट होती है, और डाउन में साउथ डायरेक्शन होती है। एक चीज़ आप लोगों की ये क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी पेपर पर, यहाँ पर बोर्ड पर राइट साइड में ईस्ट है, ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है और लेफ्ट में वेस्ट है। ईस्ट और साउथ वेस्ट जो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट है, साउथ और नॉर्थ जो हों एक दूसरे के अपोजिट है। एक चीज़ ये क्लियर। दूसरी चीज़ देखिएगा, हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन जो पास पास में है उनमें 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का डिफरेंस है। समझ रहे हो आप। यहाँ पर मतलब क्या हो गया, नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्री का एंगल है, ईस्ट और जो भी पास वाली कोई डायरेक्शन है उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है। कल ही हमने डिस्कस किया था मैथ्स में पढ़ते समय में, किसी भी पॉइंट पर टोटल एंगल जो है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आपको समझ में आ रही है चीज़ें। 4 जगह पर 90 बना हुआ है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 90 गुना 4 यानी कि 360। हमारा ये 360 का तो यहाँ से कोई मतलब नहीं था, हमें ये एंगल्स भी काम में आएंगे। इसके अलावा भी कोई एंगल्स हैं क्या, जी हैं। कैसे हैं देखिएगा आप ये चीज़ों को। यहाँ पर अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो कई बार हम डायरेक्शन क्या लिखा हुआ आता है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन क्या है, ये है नॉर्थ ईस्ट। समझ रहे हैं आप इस चीज को। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। इसका मतलब देखो एकदम से बीचों बीच, इसका मतलब इस 90 डिग्री के एंगल को इसने बीचों बीच काट दिया, यानी 2 पार्टीशन कर दिए। इसका मतलब ये एंगल जो है, अभी ये वाला एंगल जो है वो कितना है और ये वाला एंगल कितना है, 90/2 कितना हो गया जी, 45 डिग्री। दोनों एंगल्स कितने थे हो गए, 45 डिग्री। 45 डिग्री के दोनों एंगल्स हो गए। ये भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज़ें। तीसरी चीज़ आप देखिएगा, क्या पढ़नी है आपको और क्या चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए आप लोगों के, कि जब कभी भी आप कहीं लेफ्ट राइट में जा रहे होते हैं, अच्छा अब देखिएगा, आप राइट में मुड़ने का मतलब आपका क्या है, राइट का मतलब है क्लॉकवाइज, राइट का मतलब है क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, ACW हम लिख देंगे। जब कभी भी आपको बोला जाएगा कि आप राइट में मुड़िए तो आप कैसे,
क्लॉकवाइज मुड़ जाइए। देखो आप इधर जा रहे थे, राइट में मुड़ जाइए, यहाँ से देखेंगे तो राइट हैंड, आपका राइट हैंड यहाँ का राइट हैंड है, क्लॉकवाइज राइट हैंड मुड़ जाइए, इसका मतलब क्लॉकवाइज घूम जाइए, राइट हैंड इधर ही होगा। आपको बोला जाए कि लेफ्ट हैंड में घूम जाइए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। समझ रहे हो आप चीज़? राइट का मतलब क्लॉकवाइज है और लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, इसके अलावा आपको ट्राइएंगल की जो साइड्स हैं उसको लेकर के भी कुछ एक चीज़ें दिमाग में क्लियर हो गई। आपको कोई नहीं रोक सकता कि डिस्टेंस का आपका क्वेश्चन कोई गलत हो ही नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में हम कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिएगा क्या कह रखा है क्वेश्चन में, अजय वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस टुवर्ड साउथ फ्रॉम हिज हाउस। अजय अपने घर से कुछ एक डिस्टेंस पे चला, किधर की तरफ में? साउथ में। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टार्ट पॉइंट आप बना लीजिएगा ये 0, ठीक है। ये 0 जो है स्टार्ट पॉइंट, और किधर जाना है? साउथ में जाना है। साउथ का मतलब क्या हो गया? नीचे आ जाना है साउथ में, ठीक है। विच इज अक्स, कितना चला भाई? अक्स चल गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? अक्स है। क्लियर ये चीज? ओके। फ्रॉम दियर ही टेक्स लेफ्ट टर्न, यहां पर पहुंचा था, ये अपने घर से साउथ में चलता हुआ आया, यहां तक पहुंचा, लेफ्ट टर्न लिया। लेफ्ट टर्न लेने का मतलब यहां देखो, एक तो ये डायरेक्शन बनती है जो कि क्लॉकवाइज है, दूसरी बनती है एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट का मतलब हमने क्या बताया आपको? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये, इसका मतलब इधर की साइड में, ठीक है, ना कि इस साइड में। एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 30 मीटर। ये जी एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा और 30 मीटर ये चल गया। टू रीच ए बैंक, यहां पर क्या है जी? कोई बैंक है। क्लियर? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द बैंक इज 50 मीटर। अब देखिए ये घर है इसका, किसका भाई? जो भी लड़के का नाम था। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा सीधी दूरी होती है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या हो गया? 50 मीटर। क्यों बोलेंगे? देखिए इस लंबी दूरी तो कौन सी हो गई? पहले तो इधर चल के आया, फिर इधर चल करके आया, ये तो लंबी दूरी हो गई। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि 50 मीटर बता रखी है। आपसे ये पूछ लिया इसने, क्या पूछ लिया भाई? कि ये वाली अक्स की वैल्यू जो है वो क्या है। क्या बन गया आपको सामने? क्या नजर आ रहा है? राइट एंगल ट्राइएंगल बन गया। क्या बन गया भाई? राइट एंगल ट्राइएंगल बन गया। और ऐसे केसेज में 3 साइड्स होती है एक राइट एंगल ट्राइएंगल की, 3 साइड्स होती हैं। इसको आप बेस बोल दीजिएगा, ये है बेस, ये परपेंडिकुलर बोल दीजिएगा, ठीक है। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज, जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसको बोला जाता है विकर्ण, ठीक है। किसी भी ट्राइएंगल में, राइट एंगल ट्राइएंगल में जो ये विकर्ण है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाती है। दिमाग में रहेगी चीज, विकर्ण जो है, ये विकर्ण यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और इनका आपस में फॉर्मूला क्या है वो बता देते हैं। ये बेस का स्क्वायर कर दें और इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दें, तो दोनों के स्क्वायर को मिला करके क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बन जाएगा। समझ रहे हो आप चीज? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर रहता है? बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर के बराबर क्या होगा? इनका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा। वो देखिए आप फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। आपको क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। हम बाद में स्क्वायर रूट लगा लेंगे। हाइपोटेन्यूज तो है आपके पास में, आपको निकालना है परपेंडिकुलर, कोई इश्यू नहीं है। हाइपोटेन्यूज क्या है? 50 है तो 50 का स्क्वायर कीजिए। बेस आपके पास में कितना? 30 है तो 30 का स्क्वायर कीजिए, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। परपेंडिकुलर स्क्वायर को लेफ्ट में ले आइए, इधर इसको उधर माइनस में ले जाइए, तो ये भी माइनस में था। और क्या हो जाएगा? या आपने पूरे पूरे पोर्शन उठा करके इस पोर्शन को उठाकर इधर रख लीजिए, इसको उठा कर उधर ले जाइए, तो आपके पास में क्या बन जाएगा जी? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर कितना होता है जी? 5 5 25, 2500 माइनस 900, कितना बच जाएगा जी? 1600 बच गया। लेकिन ये पी स्क्वायर आया आपके पास में, पी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। 1600 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी? आपको पता होना चाहिए। देखिए 16 का 4 और ये 100 का 10, ठीक है ना। 16 गुणा 100 लिख सकते हैं, 4 गुणा 10 लिख सकते हैं। इसका परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई? 4 की वैल्यू आपके पास में आ गई है। वी होप आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो समझ में आती होंगी। क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको? अजय जो है
अपने घर से चला और ये अजय का घर की पोजीशन है, यहाँ से साउथ की तरफ में चला, कोई डिस्टेंस चला जिसको इन्होंने एक्स का नाम दे दिया। यहाँ से क्या हुआ भाई, फिर वो लेफ्ट टर्न ले गया। लेफ्ट टर्न का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर चला कितनी मीटर, 30 मीटर, और यहाँ पर एक बैंक आ गया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस बैंक की घर से शॉर्टेज डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है। शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा यही होती है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू। आपको दिमाग में क्या रखना है, ये डिस्टेंस, इसको आप हाइपोटेन्यूज बोलते हो, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये वाली डिस्टेंस बेस का स्क्वायर होता है। आपसे क्या पूछ लिया इसने, परपेंडिकुलर का स्क्वायर पूछ लिया। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर उधर चला गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना था आपके पास में, जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो कितना था, 50 था। 50 का स्क्वायर माइनस बी, बेस जो कितना था आपके पास में 30 था। 30 का स्क्वायर आपने किया, 50 का स्क्वायर 2500 होता है और 30 का स्क्वायर 900 होता है। दोनों को माइनस किया, 1600 आ गया, और 1600 का स्क्वायर रूट जो आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। वी होप आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया है। देखिए हम बार बार कह रहे हैं, इस बैच में जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं उनको एक चीज़ ऑब्वियसली पता है कि बच्चों को पता है कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं और किस तरीके की गाइडेंस हम आप लोगों को देते हैं। एक चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, अगर वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई, उतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का अगर क्लियर हो गया, कोई नहीं रोक सकता आपके 75 नंबर, किस में से, 100 में से, आने वाले एग्जाम्स में से। और अभी तो हम महीना भर तो केवल और केवल आपको मैथ और रीजनिंग कराने वाले हैं। जीके, इंग्लिश और हिंदी थोड़े समय के बाद में शुरू करेंगे, क्योंकि सबसे कमजोर जो नब्ज जो है ना वो यही है, सबसे कमजोर कड़ी जो है वो आपकी यही है। और ये जितनी स्ट्रोंग हो गई, आप लोगों को ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वी होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने डायरेक्शंस भी यूज करी, यहाँ पर हमने राइट एंगल ट्राइंगल का ये फॉर्मूला भी यूज किया। बार बार यूज होगा, बार बार यूज होगा तो आपके कॉन्सेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे।